आज का रामायण पाठ से दोहा 152 बालकांड दोहा 152 से आगे दोहा नंबर 152। यह इतिहास पुनीत अति ओमई कही ब्रस के तो भरद्वाज सुन अपर मुनि पुनि राम जन्म करे तो सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनिए। भगवान श्री राम के अवतार लेने का दूसरा क्या कारण था? सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी जो गिरजा प्रति शंभो बखानी। विश्व विदित एक कै देशु सत्य के तो तह बसई नरेशो। हे मुनि, वो पवित्र और प्राचीन कथा सुनिए जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैके देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। वो राजा धर्म धुरंधर नीति निधान तेज प्रताप शील बलवान। तेहि के भय जुगल सुत बीरा सब गुण धाम महारणे धीरा। वो धर्म की धुरी को धारण करने वाला राजा सत्यकेतु, नीति की खान यानी नीति करने वाला, नीति को जानने वाला, नीति के रास्ते पर चलने वाला, अपनी प्रजा को नीति के रास्ते पर चलाने वाला, तेजवान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतई अरि मर्दन नामा भुजबल अतुल अचल संग्राम। राज्य का उत्तराधिकारी जो कि उनका बड़ा पुत्र था, उसका नाम था प्रताप भानु। दूसरे पुत्र का नाम था अरिमर्दन, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समीति सकल दोष छल विरजित प्रीति। जेठे सुतई राज नृपदीना हरे हित आप गवन बन कीना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों भाइयों में बड़ा ही प्रेम था और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित दोनों में आपस में सच्ची प्रीति थी। राजा ने अपने बड़े पुत्र को राज दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। जब प्रताप रव भयउ नृप फिरी दुहाई देश
प्रजा पालयत वेद विधि कतहु नहीं अगलेश। सियावर राम जय जय राम। जब प्रताप भानु राजा हुए तो देश में उसकी दुहाई फिर गई। वो वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगे। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया था। सदैव पुण्यवान उसके राज्य में सभी लोग थे। नपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुण्य पुंज रन धीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नाम का उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समरी जुझारा। सेन बिलो की राव हर्षाना, अरबाजे गह गहे निशाना। श्री राम जय राम जय जय राम। साथ में अपार चतुरंगणी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देख करके राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कचकई बनाई, सुदिन साधिन रप चलेहु बजाई। जहते परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरे आई। दिग्विजय के लिए राजा प्रताप भानु सेना सजा करके शुभ दिन मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चला है। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुजबल बस कीन्हे, ले ले दंड छाण नृप दीने। सकल अवन मंडल ते काला, एक प्रताप भानुमय पाला। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड यानी कि कर ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट राजा था। स्वस विश्व करे बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश। अरथ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेश। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था।
भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी। सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्म का कार्य करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नपहित हेतु सिखव नित नीति। गुरु सुर संत पितर महदेवा, करई सदा नप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वो राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा किया करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रत दे विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बल वेद पुराण। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जहाँ लगे कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। बार सहस्र सहस्र नपु, के सहित अनुराग। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधान, भूप विवेकी परम सुजान। करैज धर्म कर्म मन वाणी, वासुदेव अर्पित नप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। राजा बड़े ही बुद्धिमान और ज्ञानी थे। वो ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करते थे, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करते थे। चढ़े बर बाजे बार एक राजा, मृग्या कर
सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत बहो मारत भयो। एक बार वो राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। हिरत विपिन नप दीख मराहू, जनवन दुरेऊ शशि ग्रस राहू। भड़विद नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगलित नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वो ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वो भी उससे उगलता नहीं है। खोल कराले दसन छब गाई, तन विशाल पीवर अधिकाई। घुर घुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। ये तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वो घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर के देख रहा था। नीलमयी दर्श कर सम देख विशाल बराहो, चपर चले हुए सुटुक नप हाक न हो ये निवाहो। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगा करके तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देख अधिक रवि बाजी, चले बराह मरत गति भाजी। तुरत कीन नप सर संधाना, मही मिल गयो बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया और सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तक तक तीर महिष चलावा, कर छल सूअर शरीर बचावा। प्रगटत धुरत जाए मृग भागा, ऋषवस भूप चले ओ संग लागा। राजा तक तक करके तीर चलाता है परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वो पशु कभी प्रकट होता कभी छिपता हुआ भाग जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगे हुए चले जाते हैं। गए ओ दूर घन गहन बराहू, जहना हेन गज
बाजन बाहो। अति अकेल वन विपुल कलेशु तदपन मृग मग तजई नरेशो। कोल बिलो के भूप बड़ धीरा भागे पैच गिरे गुहा गभीरा। अगम देख नप अति पछताई फिर महावर परे भुलाई। जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निभा यानी गम नहीं खाता है। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में बहुत क्लेश थे, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वो रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुद्ध तृषत राजा बाज समेत खोजत व्याकुल सरित सर जल बिन भयो अचेत। सियावर राम जय जय राम। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ राजा घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी के बिना प्यासा बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा जय वसनपति कपट मुनि भेषा। जासु देश नप लीन चढ़ाई समर सेन तजी गयऊ पराई। समय प्रताप भानु कर जानी आपन अति असो में अनुमानी। गयऊ न गहे मन बहुत गलानी मिला नाराजई नृप अभिमानी। ऋष और मारी रंक जिम राजा विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नप कीना यह प्रताप रवि तेहि तब चीहा। राव त्रसित नहीं सो पहचाना देखे सो वेश महामुनि जाना। उतरे तो रगे ते कीन प्रणामा परम चतुर न कहु निज नामा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। राजा को वन में घूमते भटकते हुए पानी से बेहाल हो गया। राजा को प्यास लगी। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का भेष बनाए हुए एक राजा रहता था। जिस राजा का राज्य राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़ करके युद्ध से भाग गया था, वही राजा वन में अकेला मुनि के भेष में कपटी मुनि बन करके रहता है। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुछ में बुरे दिन
अनुमान करके उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वो न तो घर गया और न अवमान होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। दरिद्र की भांति मन ही मन क्रोध को मारकर वो राजा तपस्वी के भेष में वन में रहने लगा। राजा प्रताप भानु उसके पास में गया। उसने तुरंत राजा प्रताप भानु को पहचान लिया। कपटी मुनि ने, जो राजा कपटी बन करके बैठा था, राजा प्रताप भानु को उसने पहचान लिया। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उस कपटी राजा को पहचान न सका। सुंदर वेश देख करके राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रसित विलोकते शर्वर दीन दिखाए, मज्जन पान समेत है कीन नृपत हरिषाय। सियावर राम जय जय राम। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। राजन, ये सरोवर है, आप इसमें जल पियो और अपनी प्यास बुझाओ। हर्षित होकर के राजा प्रताप भानु ने घोड़े सहित उसमें स्नान किया है और जलपान किया है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। गे श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गए। आसन दीन अस्त्र बिजानी, पुण्य ताप से बोले मृदुबानी। को तुम कसवन फिर हो अकेले, सुंदर जोवा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। नाम प्रताप भानु अबनीसा, तासु सचिव में सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परे भोलाई, बड़े भाग देखो पद आई। हमका दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भले हो निहारा। कहे मुनि तात मैं वो अंधियारा, जो जन सतरे नगर तुम्हारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा प्रताप भानु ने सरोवर में स्नान किया है, घोड़े को स्नान कराया है, स्वयं ने जल पिया है, घोड़े को जल पिलाया है। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तो तपस्वी यानी कि जो कपटी राजा था, उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वो तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, मेरा नाम प्रताप भानु है और मैं राजा हूं। प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूं। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया,
बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था। इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है, क्योंकि जब संतों के दर्शन हो जाते हैं तो समझो कि हमारे साथ कोई अच्छा होने वाला है, हमारे दिन सुधरने वाले हैं। मुनि ने कहा, हे तात, अब संध्या हो गई, अंधेरा हो गया है और तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन है। 1 योजन 4 कोस का होता है, तो 70 योजन यानी कि 280 कोस तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। और अब रात्रि है, निशा घोर गंभीर बन, सुनहो पंथ न सुनहो सुजान, बसहो आज अस जान तुम, जाए होत बिहान। सियावर राम जय जय राम। हे सुजान राजा सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं मेरे पास में ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। लेकिन तुलसीदास जी क्या कहते हैं, तुलसी जस भवतव्यता, तैसी मिले सहाय, आपन आवे ताहि पे, ताहि तहाँ ले जाय। सियावर राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी होनहार होती है वैसी ही सहायता मिलती जाती है। या तो वो आप ही उसके पास आती है या उसको अपने पास बुला लेती है। आज राजा प्रताप भानु के साथ में क्या होने जा रहा है। भलेनाथ आय सुधर शीसा, बांध तुरग तर बैठ महिषा। नप मोह भांति प्रशंसे उताई, चरण बंद निज भाग्य सराही। श्री राम जय राम जय जय राम। पुण्य बोले हूँ मृदु गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु करहु रिठाई। मोहि मुनीस तन सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहो बखानी। ते न जान न पई सो जाना, भूप हृदय सो कपट शयाना। बैरी पुन छत्री पुन राजा, छलबल कीन निज काजा। समुझ राज सुख दुखित अराती, अबा अनल एबे सुल गई छाती। सरल वचन नप के सुन काना, बैर संहार हृदय हर्षाना। श्री राम जय राम जय जय राम।
राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कह करके उसकी आज्ञा सिर चढ़ा करके घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं डिठाई करता हूं। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर कृपया अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वो राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और ये कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, तीसरा वो राजा। वो छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वो शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके, स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आमे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वो हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोर बानी मृदुल बोले ओ जुगत समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत, सियावर राम जय जय राम। कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी से बोला, हे राजन, अब तो हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हमारे पास में कुछ नहीं है। हम निर्धन हैं, अनिकेत, यानी हमारे पास में न तो धन है और न हमारे पास में घर है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, सीताम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहन जे विज्ञान निधान, तुम सारखे गलित अभिमान, सदा रहे अपना पाँव दुराए, सब विध कुशल को वेश बनाए, ते कई संत सुत तेरे, परम किंचन प्रिय हरि केरे, तुम सम अधन भिखारे अगेहा, होत विरच शिवई संदेहा, जो सो से तब चरण नमामि, मो पर कृपा करिए अब स्वामी, सहज प्रीत भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विषेखी, सब प्रकार राजही अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई, सुन सत्य भाव कहूँ मैं पाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा ने कहा कि जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वो अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बना करके रहने में ही सब तरह का कल्याण है।
प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन होने की संभावना है। जहाँ भी पतन होता है वहाँ अहंकार से होता है। इसी से तो संत और वेद पुकार करके कहते हैं कि परम अकिंचन, यानी कि सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय हैं, जिसे किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं है, जिनको किसी से कोई मोह ममता नहीं है और जो मान रहित हैं, ऐसे भक्त ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सभी के निर्धन, भिखारी और ग्रहहीनों को देख करके ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वो वास्तविक संत हैं या भिखारी हैं। आप जो हों सो हैं, अर्थात जो कोई भी हैं, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देख करके सब प्रकार से राजा को अपने वश में कर लिया। अधिक स्नेह दिखाता हुआ वो कपट तपस्वी राजा बोला कि हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। अब लगे मोह न मिले को, मैं न जनाबों का। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाह। सियावर राम जय जय राम। कपटी मुनि राजा कहने लगा कि अब तक न तो कोई मुझसे मिला है और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तपरूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुमेश, भूलई मूड न चतुर नर।